हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर था जो हमारा प्रोबेबिलिटी जो हम चैप्टर कर रहे थे, उसमें हमने थोड़ा सा बेसिक और पहले 8 क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले या वीडियो देखने शुरू करने से पहले आप अपनी जो हेल्प बुक है या जिसको हम बोलते हैं अपनी जो टेक्स्ट बुक है मैथ्स की एनसीईआरटी की, वो साथ में लें, नोटबुक और पेन साथ में लें और जो भी क्वेश्चन के बारे में कहें उसको देखें और उसको समझने की कोशिश करें। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें दिया है ए बॉक्स कंटेन्स 5 मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स, 5 रेड मार्बल्स है, 8 वाइट मार्बल्स है एंड 4 ग्रीन मार्बल्स है। मान के चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अपने पास कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स में बात कर रहा है कि 5 रेड मार्बल्स हैं, उसके बाद 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। 4 क्या है? ग्रीन मार्बल्स हैं। तो टोटल मार्बल्स क्या होंगे? आप यहाँ पर टोटल मार्बल्स लिख लीजिए। टोटल मार्बल्स होंगे स्टूडेंट्स 17। ठीक है, अब क्या करना हमने, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे है जो क्वेश्चन, उसमें दिया है 1 मार्बल इज टेक्स आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। बॉक्स में से हमने क्या करना है, एक मार्बल को निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल्स टेकन आउट विल बी, उस जो मार्बल आपका निकाला गया है, जो मार्बल हमने निकाला है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो मार्बल क्या होगा? रेड होगा। पहले पार्ट्स की बात की है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड मार्बल की, प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड मार्बल। सेकंड पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो वाइट मार्बल की निकालनी है। और थर्ड पार्ट है जो आपका, उस पार्ट में निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल, नॉट ग्रीन मार्बल। तो पहले हम रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। आपका जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, वो अपने प्रत्येक क्वेश्चन में बार बार लिखना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, हर आपको हर क्वेश्चन जब भी करो आपने फार्मूला जरूर लिखना है। तो रेड मार्बल्स की बात की है, रेड मार्बल आपके पास कितने स्टूडेंट्स? 5 हैं, तो 5 अपॉन टोटल मार्बल कितने? 17, तो 5 अपॉन 17 होगा। ऐसे आपका व्हाइट मार्बल के लिए व्हाइट मार्बल कितने आपके पास? 8 हैं, अपॉन में टोटल मार्बल कितने हैं? 17 है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या है? नोट ग्रीन मार्बल। जब भी नोट की बात आए तो पहले हमें उसके ओनली टोटल नोट ग्रीन का, नोट ग्रीन से पहले हमें ग्रीन का पता होना चाहिए। यानी हम पहले क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स। जब ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ग्रीन कितने आपके पास? 4 हैं, 4 अपॉन 17। फिर हमने निकालना है नोट ग्रीन, और नोट ग्रीन के लिए वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, टोटल 1 माइनस 4 अपॉन 17 करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 13 अपॉन 17। आप डायरेक्ट नहीं करोगे कि आपके रेड और वाइट नहीं होंगे तो आप, सॉरी ग्रीन नहीं होंगे तो आपके दोनों में से कोई होंगे, और दोनों में से तो 5 अपॉन 8 और 5 प्लस 8 करेंगे 13 अपॉन 17 आप करके आंसर निकाल दीजिए। ऐसा आपने नहीं करना है। आपने पहले यहाँ पर नोट ग्रीन पूछा तो पहले आप ग्रीन की निकालिए प्रोबेबिलिटी, और फिर 1 में से हमने क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन में बात की गई है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है ए पिग्गी बैंक। जब भी स्टूडेंट्स पिग्गी बैंक की बात हो तो पिग्गी बैंक हम जैसे नॉर्मल गुल्लक को बोलते हैं। कंटेन्स 100 पैसेज कॉइन। आपके पास कोई गुल्लक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पास कोई गुल्लक है, उस गुल्लक में 50 पैसा कॉइन्स हैं, 100 जो
50 पैसा कॉइन है वो कितने हैं, 100 है। 1 रुपीज़ कॉइन है, ₹1 वो 50 है। ₹2 के कॉइन है जो, वो आपके पास 20 है। और ₹5 के जो कॉइन है वो आपके पास 10 है। यानी टोटल कितने कॉइन होंगे, टोटल कॉइन 180। टोटल कॉइन कितने हैं, 180 है। अब यहाँ पर फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी पूछी है कि जब हम उसको क्या करते हैं, इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल बी फॉल आउट। इक्वली लाइकली का मतलब है स्टूडेंट्स कि जब भी कोई कॉइन, इक्वली लाइकली का मतलब अपने पास 4 टाइप के कॉइन हैं, तो उनमें से कोई भी कॉइन निकल सकता है। ठीक है, उसके ऊपर किसी के ऊपर कंडीशन नहीं है कि आपका 1 रुपीज़ का नहीं निकलेगा, 2 का नहीं निकलेगा, 5 का निकलेगा, 50 पैसा का निकलेगा। तो कोई भी कॉइन आपका निकल सकता है। तो जब हम उसको क्या करते हैं, टर्न करते हैं, उल्टा करते हैं, तो एक सिक्का क्या है, फॉल आउट। जब वो एक सिक्का नीचे गिराता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, जो वो सिक्का नीचे गिरा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 50 पैसा कॉइन होगा। पहले में प्रोबेबिलिटी निकालनी है 50 पैसा कॉइन की, दूसरे में प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ₹5 कॉइन, तो 5 रुपये का नहीं होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे हम पहले 50 पैसा ही निकालते हैं तो फार्मूला तो आपने लिखना ही लिखना है। तो 50 पैसा कॉइन कितने, 100 है, अपॉन में टोटल कितने आएंगे, 180। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, ये भी 5 पे होगा, ये भी 2 पे होगा, 5 2 जा, ये भी 2 पे होगा, 9 2 जा, तो 5 अपॉन कितना होगा, 9। अगर बात नोट ₹5 कॉइन की जाए तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन निकालेंगे। 5 कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये देखना। 5 कॉइन की, 5 कितने हैं, 10 अपॉन 180, 0 0 कैंसिल, 1 अपॉन 18। फिर हमने निकालनी है 5 रुपीज़ नोट की, तो 1 में से 1 अपॉन 18 को माइनस करेंगे, आपको आंसर मिला 17 अपॉन 18। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है स्टूडेंट्स, गोपी बॉय बाय ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी क्या है, एक मछली खरीदना चाहती है एक दुकान से, फॉर हिज एक्वेरियम, उसके एक्वेरियम के लिए। दी शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक। तो दुकानदार है जो, वो क्या करती है, एक मछली निकाल के देती है। टेक्स कंटेंट्स, जिसके पास 5 मेल मछली हैं, उसके पास एक टैंक है, उस टैंक में 5 मेल और 7 फीमेल, 5 मेल और 7 फीमेल, 8 फीमेल है, सॉरी 8 फीमेल फीस हैं। तो टोटल कितनी हो गई उसके पास, टोटल फीस हो गई 30। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है स्टूडेंट, ये देखिए, जब वो निकाल के देती है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फीस टेकन आउट इज मेल फीस, तो वो जो फीस होगी वो मेल होगी, यानी मेल फीस की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मेल फीस कितनी है, 5 है, और टोटल कितनी है 13, तो 5 अपॉन 13। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है दिया है स्टूडेंट्स, और पूछा इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 12, एक कोई आपका चांस गेम है, गेम ऑफ चांस, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ इस प्रकार से दिया है। और एक कोई आपका इंडिकेटेड एरो है ऐसे। जब इसको हम क्या करते हैं, स्पिन कराते हैं, घुमाते हैं, तो जो ये एरो का साइन है या एरो है जो आपका, ये किसी एक नंबर के सामने आपके पास रुकेगा। तो पहले तो लिखिए टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने अपने पास 8 हैं। फर्स्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी पूछी है 8, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। अब बात करते हैं 8 की। हमारे पास 8 कितनी है, इसमें सिर्फ 1 8 है, तो 1, और टोटल कितने हैं 8, तो 1 अपॉन क्या होगा 8 होगा। दूसरे में क्या पूछा है स्टूडेंट्स, दूसरे में पूछा है एन ओड नंबर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या करना, हमें ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ओड नंबर कौन है,
1 ओड है, इसमें 3 ओड है, 5 ओड है और 7 ओड है। तो टोटल कितने ओड है? 1 2 3 4, 4 अपॉन में टोटल कितनी 8, कैंसिल करेंगे 1/2। थर्ड पार्ट में बात की है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 2। ऐसे कितने नंबर है जो 2 से बड़े हैं? 2 नहीं लेना है, 2 से बड़े। 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर है और टोटल अपने पास कितना है? 8। कैंसिल करोगे तो 3 अपॉन कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो। उसके बाद है स्टूडेंट फोर्थ में पूछा है ए नंबर लेस देन 9। हमने ऐसे नंबर बताने हैं कितने होंगे और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो 9 से छोटे हैं। सारे स्टूडेंट्स जो नंबर है 9 से छोटे हैं, तो टोटल नंबर अपने पास जो 9 से छोटे हो कितने? 8 है और टोटल है अपने पास 8, तो कैंसिल करेंगे, प्रोबेबिलिटी होगी 1। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है स्टूडेंट्स? ए डाई थ्रोन। जब भी एक डाई को क्या करते हैं हम, थ्रोन यानी फेंकते हैं, तो आपके पास जो सैंपल स्पेस यानी टोटल चांस हो सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 3 भी, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, यानी टोटल अपने पास है 6। तो फर्स्ट में जो पूछा इन्होंने, प्रोबेबिलिटी पूछी जो फर्स्ट की, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? प्राइम नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। 1 तो आपका ना प्राइम होता ना कंपोजिट होता है। यहाँ पर 2 आपका प्राइम है, 3 आपका प्राइम है, 5 आपका प्राइम है। तो अपने पास कितने नंबर है प्राइम? 3 अपॉन में टोटल 6। सेकंड बात की है बिटवीन 2 एंड 6। ऐसे नंबर कितने हैं जो 2 और 6 के बीच में और उनकी प्रोबेबिलिटी। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है स्टूडेंट्स? 3 नंबर है, ओनली 3 4 5, 3 नंबर ही तो है, तो 3/6। क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है? प्रोबेबिलिटी थर्ड क्वेश्चन में या थर्ड पार्ट में कह सकते हैं, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी है। किसकी पूछी है स्टूडेंट्स? ओड नंबर की। और ओड नंबर कितने हैं? 1 ओड है, 3 ओड है और 5 ओड है। तो कितने ओड है अपने पास? 3 नंबर ओड है, तो 3 अपॉन क्या होगा? 6। इन सभी को आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, सभी का आंसर क्या होगा? 1/2 होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है स्टूडेंट्स, उसमें देखते हैं क्या बात की गई है। 1 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी पूरे टोटल कार्ड्स की बात की गई है। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 52। पहले पार्ट में पूछा है कि जो उसको अच्छी प्रकार से हम क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो उसमें से फेंकने के बाद एक पत्ता निकालते हैं, एक कार्ड निकालते हैं, तो वो कार्ड क्या होगा आपका? हम सभी पार्ट्स को यहाँ सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इन 5-6 आपके पार्ट दिए हैं, सभी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चन करने से पहले स्टूडेंट्स हम इसका थोड़ा सा जो कार्ड से रिलेटेड बेसिक है, उस कार्ड से रिलेटेड बेसिक पर हम बात करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका टोटल शूट्स, आपके पास टोटल शूट कितने होते हैं? 4 शूट होते हैं, जिसको हम हार्ट, क्लब, डायमंड एंड स्पेड बोलते हैं। हार्ट को जैसे पान, क्लब को चीड़ी, डायमंड को ईट और स्पेड को हुकम बोलते हैं। तो अपने पास टोटल कार्ड्स होते हैं 52। प्रत्येक जो आपके शूट हैं, प्रत्येक शूट में 13 कार्ड होते हैं। बात होती है एक फेस कार्ड की, बात की जाती है। टोटल फेस कार्ड्स होता है आपके 12 मतलब जो आपका हार्ट यानी पान है उसमें भी 3 होते हैं, क्लब यानी चीड़ी में भी 3, डायमंड में भी 3 और जो आपकी स्पेड है उसमें भी 3 होते हैं। 6 टाइप के आपके रेड कार्ड्स होते हैं, यानी रेड फेस कार्ड, और 6 टाइप्स के आपके ब्लैक फेस कार्ड होते हैं। अगर हम ये देखें कि फेस कार्ड होते कौन से हैं, तो आपके जो जैक, क्वीन और किंग, यानी गुलाम, बेगम और बादशाह, इनको फेस कार्ड्स में यानी हम तस्वीर वाला पत्ता ही बोलते हैं, तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले पत्ते आपके होते हैं गुलाम, बेगम, बादशाह, यानी जैक, क्वीन, किंग। जो जैक होता है गुलाम,
वो सभी चारों के 4 सूट में एक एक होते हैं, यानी टोटल 4 होते हैं। क्वीन यानी बेगम भी 4, किंग बादशाह भी 4, और एस होते हैं। एस मतलब जिसको हम इक्का बोलते हैं, तो इक्के भी आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आपका 14 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, जो उसमें पूछा है फर्स्ट पार्ट में ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर का किंग की बात की गई है। अपने पास जो रेड कलर होते हैं, रेड कलर जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता आपका डायमंड का और एक होता आपका हर्ट का, यानी ईंट और पान के। तो प्रत्येक आपके जो शूट हैं, प्रत्येक शूट में एक एक बादशाह होता है, यानी एक एक किंग होते हैं। तो 2 टाइप के रेड किंग होंगे, 2 अपॉन टोटल आपका 52। ए फेस कार्ड, फेस कार्ड की बात की है, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12 अपॉन 52। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो इस जो अभी हमने बेसिक किया है कार्ड से रिलेटेड, उसको आप ध्यान से देख सकते हैं दोबारा। ए रेड फेस कार्ड की बात है, फेस कार्ड आपके 12 होते हैं टोटल, लेकिन 6 होते हैं रेड और 6 होते हैं ब्लैक। तो रेड फेस कार्ड 6 अपॉन कितना होगा? 52। जैक ऑफ हर्ट, जैक ऑफ हर्ट यानी हर्ट मतलब पान का, जैक मतलब गुलाम। तो किसी भी सूट में एक जैक होता है, तो हर्ट में भी एक जैक होगा, तो 1 अपॉन 52। स्पेड की बात है, स्पेड मतलब हुक्म के पत्ते होते हैं स्टूडेंट। तो टोटल पत्ते यानी टोटल कार्ड्स कितने होते हैं स्पेड के, हुक्म के? 13 होते हैं। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? 13 अपॉन 52। क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में भी एक ही क्वीन होगी, तो 1 अपॉन 52। तो स्टूडेंट जब भी आप प्रत्येक पार्ट करो तो प्रत्येक पार्ट में अपने फार्मूला जरूर अप्लाई करना है एक बार, उसके बाद आपने उसका आंसर देना है। अगर कैंसिल आउट होता तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज उसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ 14 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।